दोस्तों तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे और एक और नए नोटिफिकेशन को लेकर, जिसमें हम एनएमडीसी के बारे में जानेंगे, जो आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होती है, जो मिनरल्स पे और स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उस पर काम करती है। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इसके लोकेशन से वर्किंग का और हेड क्वार्टर जो है आपका वो हैदराबाद में है। जिसमें से हम देखेंगे जो एनएमडीसी है आपकी नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसमें से आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वो आती है ना। इसके लोकेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, जिसमें से आपका जो वैकेंसी आई हुई है दंतेवाड़ा जो है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे है। बचेली कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में, वहाँ के आई हुई है। उसके बाद डोनी मलाई करके है, जो डोनी मलाई आयरन और माइंस है वहाँ का आया हुआ है। उसके बाद जो है ये डोनी मलाई ये कर्नाटका में है, वहाँ का है। उसके बाद 2-3 जगह का है ना। डोनी वाला आयरन और माइन है वहाँ का है। फिर दंतेवाड़ा हो गया, और बेला डीला जो आयरन और माइन है वहाँ का आया हुआ है ना, जो किरांदुल में पड़ता है, जो ये आपका उड़ीसा के आसपास पड़ेगा। तो ये आपका जो है नवरत्न कंपनी है। और यहाँ पे देखोगे आपका कांजी भवन दिया हुआ है, हैदराबाद जो है इसका हेडक्वार्टर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंटरप्राइजेज कंपनी है, बेसिकली पीएसयू है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है। तो पीएसई करके है ना, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आता है ना। तो ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है और ये डेट आया है जो 22 तारीख को रिलीज़ हुआ है एनएमडीसी का जो नोटिफिकेशन। हम देखेंगे इसमें एक एक करके पोस्ट के बारे, जो आपकी क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन मांग रखा है, वो सारा कुछ एक एक करके देखेंगे। और इसमें एक्सपीरियंस लगेगा क्या उसके बारे भी देखेंगे, नंबर्स ऑफ वैकेंसी कितनी है उसके बारे देखेंगे, पोस्ट का देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें जैसे फील्ड अटेंडेंट है, जिसमें से ट्रेनी है RS1 का है। इसमें जो आपका किरांदुल कॉम्प्लेक्स है उस पर आपका 86 है। फिर उसके बाद बचेली कॉम्प्लेक्स है उसमें 38 है। और जो दोनी मलाई है उसमें आपका 27 है। तो इसमें भाग रखा है मिडिल पास और ITI मांग रखा है ना। इस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ITI बस चाहिए। मेंटेनेंस असिस्टेंट का है, इसमें देखोगे टोटल सीटें 29 है। अलग अलग कॉम्प्लेक्स में 29 है, एक में 56 है, एक में 37 है। इसमें ITI मांग रखा है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। मेंटेनेंस असिस्टेंट जो है मैकेनिकल का है, इसमें सीटें सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। जिसमें से आपका जो किरांदुल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे आपका 86 है। और उसके बाद बचेली कॉम्प्लेक्स जो है आपका 182 है। और आपका जो दोनी मलाई कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे 36 है। इसमें आपका ITI के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स मांग रखे हैं, जिसमें से वेल्डर हो गया, फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया और ऑटो इलेक्ट्रिशियन। तो काफ़ी ज़्यादा सीटें भी हैं और ज़्यादा जो ITI के हैं उनको भी अलाउ कर रखा है ना। इसमें जो है डिप्लोमा लेवल के भी हैं तो उसको भी देखेंगे। उसके बाद ब्लास्टर का ग्रेड 1 का है, 3-3 सीटें हैं, जिसमें का दोनी मलाई में है 3 और बचेली में है 3। इसके लिए भी मांग रखा है ITI मांग रखा है। ब्लास्टर से माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। साथ ही आपका पोस्ट एक्सपीरियंस मांग रखा है 3 साल का। इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 के लिए है, इसमें आपका सीट देखो अलग अलग है ना, जिसमें एक है, एक में 3 है और आपका एक पे 29 है। 3 ईयर डिप्लोमा मांग रखा है इसमें, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का है जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। इसमें 3-3 सीटें हैं, जिसमें से अलग अलग कॉम्प्लेक्स पे है, जिसमें आपका किरांदुल में है 3 और दोनी मलाई में जो है वो 3 है। फिर उसके बाद हेम मैकेनिक का है, इसमें ग्रेड 4 का है, 39 है, एक में कोई 12 है कि 26 है। इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद हेम ऑपरेटर ग्रेड 3 का जो है, इसमें भी सीटें अच्छी खासी है, तकरीबन 200 प्लस सीटें हैं, है ना। इसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा मांग रखा है मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से, और साथ ही आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ट्रेनी है MGO ग्रेड 3 का, इसमें आपका सीट जो है अलग अलग कॉम्प्लेक्स में जाके टोटल जो है आपके तकरीबन 35 प्लस है। तो ये 36 हो रहा है। तो 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद QCA का है, क्वालिटी चेकिंग एश्योरेंस होता है, जो ग्रेड 3 का है। इसमें RS4 का है, इसमें BSc मांग रखा है, केमिस्ट्री या जूलॉजी से होना चाहिए। और साथ ही आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। सो उसके बाद आते हैं, ये सारे तो पोस्ट हो गए हैं। तो तकरीबन पोस्ट जो आए हुए हैं टोटल मिला के 1000 प्लस है ना। अब आगे जैसे देखते हैं रिजर्वेशन जो है अलग अलग कॉम्प्लेक्स में, जैसे ये किरांदुल का है, तो किरांदुल में फील्ड अटेंडेंट का ये दे रखा है, टोटल सीटें 86 है। मेंटेनेंस असिस्टेंट का है 49 सीटें हैं। उसके बाद मेंटेनेंस असिस्टेंट के जो है ट्रेनी, जिसमें आपका वेल्डर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक हो गया, फिटर और ऑटो इलेक्ट्रिशियन हो गया, उसके बाद मशीनिस्ट हो गया। तो उनकी सीटें अच्छी खासी 182 सीटें हैं ना।
सो अलग अलग कैटेगरीज में ये दे रखा है, तो आप इसको भी देख सकते हो। बाकी ये मैं जैसे अपलोड कर दूंगा आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो ना। बाकी सारे का है, तो इसमें आपका कैटेगरी वाइज सबका दे रखा है, तो रिजर्वेशन है। फिर उसके बाद बचेली कॉम्प्लेक्स का है, जो बचेली कॉम्प्लेक्स है उसमें भी आपके अलग अलग जो पोस्ट हैं उनके लिए सीटें दे रखी हैं। सो यहाँ पे जो है 182 सीटें हैं वेल्डर के लिए, 24 टोटल 182 हैं। इसमें जैसे देखो इसमें टोटल 86 सीट थी है ना, तो जिसमें से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सीट कर रखा है ना। उसके बाद ये आपका बचेली में है, यहाँ पे 182 सीट है। फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग उनके लिए 38 है, 56 है। फिर उसके बाद मेंटेनेंस असिस्टेंट जो रहेंगे ट्रेनिंग के लिए सीट अलग अलग से हैं। तो ये टोटल सीटें हैं, जिसमें से आपका सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो मोटर और डीजल मैकेनिक की है ना, 140 सीटें हैं। बाकी सबकी कम कम करके हैं। अगला जो है आपका धोनी मलाई जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे भी देखोगे तो वहाँ पे भी सीटें हैं, अच्छी खासी सीटें हैं। तो यहाँ पे भी हैं है ना। सो इसके अलग अलग पोस्ट के लिए सीटें दे रखी है, कितना कितना है, फिर कैटेगरी वाइज सीट दे रखी है। उसके बाद देखते हैं ये सारा पैरामीटर दिया हुआ है। आपका जो पेपर होगा दे रखा है OMR बेस्ड होगा या आपका CBT हो सकता है ना, दोनों में से कोई से भी चांस। आप देखो, आप तैयारी अपने हिसाब से करो। OMR में ज़्यादातर चांसेस है OMR का होता है इसमें, है ना। और CBT का चांसेस जब जैसे फॉर्म पढ़ते हो उसके हिसाब से किया जाएगा। स्टाइपन क्या मिलेगा, जैसे स्टाइपन दे रखा है, मतलब जब आप ट्रेनिंग पे रहते हो उस टाइम पे, तो जितने जो हैं आपके जैसे फील्ड अटेंडेंस जो ITI से रहेंगे ना, ITI के लिए जितना है वो तकरीबन लेवल, मतलब पहले जो 12 महीने मिलेंगे वो 18,000 का मिलेगा, बाद में आपका 18,500, फिर बाद में आपका लेवल 1 का सैलरी पे आपको डिप्लॉय किया जाएगा। मैक्सिमम एज दे रखा है 30, और एज का जो काउंटिंग होगा 14/4/2025 तक काउंटिंग करा जाएगा। मिनिमम जो एज है वो 18 साल का है। तो ये आपका मेंटेनेंस असिस्टेंट का 18,000 18,500 सेम चीज़ है। फिर उसके बाद बेसिक जो रहेगी 18,700 से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद आपका आगे जाएगा। फिर एक मेंटेनेंस असिस्टेंस है, उसका भी 18,000 रहेगा ट्रेनिंग पहले 12 महीने में, अगले 6 महीने में जो होगी 500 रुपये इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ब्लास्टर का भी सेम है, इलेक्ट्रिशियन का भी सेम है ना। बाद में इनका जो है इलेक्ट्रिशियन और ब्लास्टर का जो है ग्रेड पे में आपका 19,900 रहेगा, मतलब लेवल 2 का आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन रहेगा, उसका भी 19,000 है, 19,500 फिर करेगा। फिर उसके बाद हेम ऑपरेटर है, 19,000 पहले 12 महीने मिलेंगे, और बाद में फिर अगले 6 महीने जो है 19,500, फिर उसके बाद लेवल 2 में डिप्लॉय कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हेम ऑपरेटर है, इनका भी सेम है। MCO जो ग्रेड 3 के हैं, इनका भी 19,000 है। फिर बाद में आपके अगले 6 महीने में 19,500, फिर लेवल 2 में आप लोग डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इसमें क्या होते हैं ना, अलाउंसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसके कारण सैलरी बहुत बहुत तगड़ी बनती है, मतलब इसमें। फिर उसके बाद आपका QCA है, उसका भी है 19,000, फिर अगले 6 महीने में आपको 19,500, फिर बाद में आपका लेवल 2 पे आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। ऐसे सेंट्रल रूल के हिसाब से, CPC के हिसाब से देखोगे तो लेवल 2 होता है, बाकी इंडस्ट्रियल में आपका अलग लगेगा, है ना। अपर एज लिमिट अलग अलग कैटेगरी में दे रखा है। तो ST/SC जो है उनके आपका 5 साल का छूट है, और OBC कैटेगरी है जो NCL में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन के लिए अलग है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जैसे दे रखा है, तो जहाँ से आप करते हो उसके बाद आपको कुछ टाइम है, 3 साल 5 साल वैसा रहेगा, 5 साल का मान के चलो, है ना। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपका सबसे पहले एप्लीकेशन को क्या है, ऑनलाइन मोड पे है। सो ये देख रखा है आपका www. ये मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप कर सकते हो ना। टेक्निकल स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक मैं वीडियो के कमेंट पे डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं ना। उसके बाद आपका जो है फॉर्म भरने का टाइम है 25/5/2025 से लेकर आपका 14/6/2025 तक रहेगा। 25 को स्टार्ट है आपका, सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तो 14/6/2025 तक, मतलब 14 जून तक जो है आपका लास्ट डेट रहेगा। जो आपका लास्ट रहेगा वो आपका रात के 11:59 तक है, मतलब सुबह का PM का बता रहा है, मतलब रात के आपका 12 बजे से पहले तक रहेगा, है ना। कोई भी आपका क्लैरिफिकेशन करना है या डाउट्स रहता है तो आप NC जो NMDC की वेबसाइट है वहाँ से आप देख सकते हो, है ना। बाकी हेल्पलाइन नंबर ये हेल्पलाइन का दे रखा है, ये मेल ID, उस पर भी आप कर सकते हो, तो यहाँ से भी मिल जाएगा। बाकी ये वेबसाइट होगी www.nmdc.co.in, है ना। पेमेंट जो आपका होगा UPI के थ्रू या फिर SBI के थ्रू कर सकते हैं, तो UPI से, क्रेडिट कार्ड से, या ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, है ना। क्या क्या जैसे डॉक्यूमेंट लगेंगे, फ़ोटो लगेंगे, सिग्नेचर लगेंगे, है ना। उसके बाद मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो गया, जैसे आपने मिडिल क्लास कहीं पास कर रखा है तो उसका होगा। फील्ड अटेंडेंट या ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, उसका सर्टिफिकेट लगेगा।
ना स्कैन कॉपी वो सबमिट करना होता है जब फॉर्म भरोगे तब, है ना। उसके बाद कॉल लेटर आएगा, उसके बाद ईमेल के द्वारा ही आपका कॉल लेटर दिया जाएगा, या फिर गलत होता है तो अब साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपका मिल जाएगा मेल पे, है ना। ये एक थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है द कैंडिडेट। सो इसमें आपका सेकंड स्टेज लेवल का टाइम, सेकंड लेवल टेस्ट, मतलब उस टाइम आपका क्या है स्किल टेस्ट होता है ना, तो उस चीज़ के लिए दे रखा है ना, उस टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका OMR या CBT बेस्ड होगा, तो 100 मार्क्स के टोटल पेपर हो जाएंगे, पेपर होंगे जिसमें से आपके अलग अलग रहेंगे। आपका CBT हो सकता है, फिर उसके बाद OMR पे होगा तो उस पर आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। बाद में फिजिकल ट्रेड टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। बाकी देखो जितने सीटें हैं सब पे आपका CBT होगा, सब पे आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, है ना। पेपर जैसे OMR का है तो टोटल पेपर जो आपका होगा जनरल नॉलेज से आपका 70 रहेगा, सिलेबस यही है 70 जो है जनरल नॉलेज से, और न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है वो 30 मार्क्स का है। फिर आपका पार्ट 1 में जैसे इसमें डिवाइड कर दिया है ना CBT का, या फिर आपका जो होगा अलग अलग। अब ये डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए अलग से जो है, जैसे फील्ड अटेंडेंट हो गए ना ट्रेनी, उनके लिए ये है आपका जनरल नॉलेज का 70 रहेगा, 30 रहेगा आपका मतलब न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी का है, तो रीजनिंग का है, और आपका मैथ आ जाएगा। उसके बाद आपका जैसे ये मेंटेनेंस हेम ऑपरेटर हो गए, ब्लास्टर हो गए, ट्रेनी ब्लास्टर हो गया, इनके लिए इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक ग्रेड 3 का, मतलब डिप्लोमा और ITI वालों के लिए क्या है आपका जो मेन सब्जेक्ट है जिससे आपका उसका आपका टेक्निकल आएगा 30, जनरल नॉलेज 50 का आएगा, और मैथ रीजनिंग मिला के 20, तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, है ना। हाँ, अब ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब ST SC के लिए 40 मार्क्स लाना है, OBC के लिए 45, और EWS और जनरल के लिए 50 मार्क्स का, है ना। सेकंड लेवल में आपका क्या होगा, सेकंड लेवल टेस्ट में आपका 100 मार्क्स का ही होगा, उसमें भी जो ट्रेड टेस्ट होगा, है ना। तो फिजिकल और ट्रेड टेस्ट होगा, तो उसमें आपका 40% जो है जनरल OBC का है, जनरल का है, OBC का 37 है, और ST SC PWD के लिए 30% है ना। प्रोसीजर है सेकंड लेवल का, तो ये दे रखा है कैसे कैसे आपका होगा। फिर वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके सारे आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, जो जो चीज़ें अपलोड कर रहे होगे, है ना। फिर वो जनरल कंडीशन दे रखा है। आगे देखते हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। यदि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको NOC लगेगी, है ना। ST SC OBC जो भी सर्टिफिकेट है आपका ऐसा नहीं कि स्टेट से होना चाहिए, मतलब स्टेट से हो लेकिन SDM लेवल का वो होना चाहिए, SDM या DC से। ये आपका दे रखा है जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनके लिए OMR या CBT होगा, उसके लिए दे रखा है, सेकंड लेवल का दे रखा है, ये सारा कुछ है। सो सारी चीज़ें तो मिल जाएगी उधर से जाके। बाकी AGM पर्सनल जो है RNP का उसको यहाँ से दिया गया है ना। यदि आप कुछ गलत पाए जाते हैं तो उस केस में आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। यदि कुछ आपका सर्टिफिकेट या फिर कुछ भी गलत ऐसा मिलता है सो उस केस में ही आपको डिस्क्वालीफाई करा जाएगा। बाकी ऐसे चांसेस कम होते हैं। आप पेपर निकाल दो तो पेपर निकालना सबसे बड़ी बात है, पेपर निकल जाएगा तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगा, फिर ये आपका फिजिकल या फिर टेस्ट में इतना ज़्यादा। सो यही सारा कुछ था इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे ये PA लेवल हो गया, फिर ऊपर में आपका सीट का आएगा तो सबका, है ना। सो ये सारे सीट हैं, तो ये आपका NMDC है। तो इस चीज़ के बारे में एक बार देखो, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो कि गवर्नमेंट की है और PSU में मानी जाएगी। तो लास्ट डेट जो है आपका 14/6/2025 तक है, और 25 से स्टार्ट हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर लो, फिर उसके बाद आपको अपना तैयारी स्टार्ट कर दो, है ना। इसमें ऐसा कुछ पेमेंट का जैसे मैंने बताया नहीं, पेमेंट का रह गया, है ना। पेमेंट का तो बताया कि आपको UPI से और उससे करना है। सो बाकी 150 रुपये जो अमाउंट लगेगा, 150 रुपये आपका अमाउंट है जो आपका फ़ीस है। तो ST SC OBC के लिए जो है ये नॉन रिवर्टेबल दिख रखा है ना। ये पैसा आप पेमेंट करते हो उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। तो जो ST SC PWD या एक्स सर्विस कैंडिडेट में है उनके लिए जो है कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। तो ये फ़ी रह गया था, है ना। तो 150 रुपये फ़ी है। जो आपका जनरल OBC और EWS कैंडिडेट है उनके लिए आपका 150 लगेगा। बाकी ST SC PWD और एक्स सर्विस मैन है उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, है ना। सो बस इतना ही करते हैं इस वीडियो में। और एक बात बताना चाहूँगा क्या कि आप जितना जल्दी तैयारी स्टार्ट करते हो या फिर पहले से कर रहे हो और नहीं कर रहे हो तो आप इन चीज़ों को दोबारा देखो तो उसमें क्या होता है ना, बहुत आसान हो जाता है फिर सिलेबस को कवर करना। लास्ट के टाइम में क्या होता है, हो नहीं पाता है।
सो बस इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी इस तरह की वीडियो आती है वो आपको सीधा मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।